RD7 क्लास 12 एक्सरसाइज 27.2 एक्सरसाइज 27.2 तो बोल ही दिया, कितना रिपीट करूंगा, है ना भाई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 2 कंप्लीट करवा चुका हूँ। इस पर बेस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट भी बना चुका हूँ और सारा का सारा वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके सारा वीडियो देख लीजिए। प्लेलिस्ट में कैसे होता है तो आप लोग को पता ही होगा कि अगर यूट्यूब ओपन करते हैं तो ऊपर में देखिएगा होम वीडियो ऐसा कुछ ऑप्शन रहता होगा, तो प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड में क्या है, क्वेश्चन सेकंड जैसा मैं करवाया वो उसी तरह का है, बस कंडीशन है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में परपेंडिकुलर का कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है और थर्ड में पैरेलल का। तो पैरेलल का कंडीशन क्या बताया हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर का कंडीशन था। पैरेलल का a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 c2, ये कार्टेशियन फॉर्म का था। तो बस सारा कुछ दिया हुआ है, पैरेलल का कंडीशन लगा दीजिएगा। वेक्टर फॉर्म में a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर, जो भी था कर लीजिएगा आप लोग पैरेलल का कंडीशन से। ना क्वेश्चन फॉर्म में कह रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, कब, तो इसको तो फिल करवाऊं डायग्राम से। तो एक लाइन है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, कोई एक लाइन होगा, इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है कब, जब ये लाइन किसी पॉइंट से पास हो रहा है -2 4 -5, और क्या है, एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस। और ये जो लाइन है ना, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, ये भी किसी न किसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस लाइन, मान लीजिए कि लाइन, कौन सा लाइन का इक्वेशन दिया, कुछ कोई तो होगा, तो इस लाइन के पैरेलल में है। अब बात को समझिए कि ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकला होगा, पहले इसको वेक्टर फॉर्म में भी तो होगा ना, वेक्टर फॉर्म में तो चेंज कर ही सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म लाए कैसे होंगे, जब कोई लाइन किसी एक गिवन पॉइंट से और किसी पैरेलल वेक्टर से पास हुआ होगा, तभी वो वेक्टर फॉर्म में आया होगा, और उस वेक्टर फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म में लेके आ गए। तो रिकॉल करिए कि वो जो लाइन किस पैरेलल वेक्टर से पास हुआ होगा, वो पैरेलल वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। तो जो भी यहाँ पे दिया रहता है वो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है, तो बी वेक्टर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा इस डायरेक्शन रेशियो से। जब भी दिया हुआ आंख बंद करके, मैं इसके पहले वेक्टर फॉर्म अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके बाद में जो भी स्टार्ट किया एक्सरसाइज 27.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट से, हर चीज़ आपको 100% पता होगा ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं होगा, क्वेश्चन बन गए होंगे। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कंपोनेंट प्लस 5j कंपोनेंट प्लस 6k कंपोनेंट। तो ये पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर यहाँ से निकल जाएगा -2i कैप 4j कैप -5k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर यहाँ से आ गया 3i कैप 5j कैप 6k कैप। अब मुझे कार्टेशियन इक्वेशन में लाना है, तो वेक्टर फॉर्म में है, तो भाई वेक्टर फॉर्म से तो कार्टेशियन फॉर्म में लाते हैं, तो अगेन वही चीज़ करना होगा। आर वेक्टर का मतलब हुआ क्या होगा, एक पॉइंट होगा यहाँ पे P, इसको मान लेंगे x y z, यही आर वेक्टर है, ये a वेक्टर है और ये इसके अलॉन्ग पैरेलल है। तो x i प्लस वाई जे प्लस जेड के कंपेयर करें, तो पहले तो कॉमन ले लेता हूँ ताकि कंपेयर करने में इजी हो जाए। तो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ से आई और यहाँ से आई कॉमन लेंगे, तो -2 प्लस 3 लैम्डा आई कंपोनेंट, 4 प्लस 5 लैम्डा ये कंपोनेंट, यहाँ से -5 और यहाँ से 6 लैम्डा के कंपोनेंट। आप आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से कंपेयर करेंगे, तो x इक्वल टू -2 प्लस 3 लैम्डा, y इक्वल टू 4 प्लस 5 लैम्डा, के कंपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो z इक्वल टू -5 प्लस 6 लैम्डा। जल्दीबाजी के लिए क्योंकि टाइम आपका बचे, राइटिंग में मत जाइएगा। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा x प्लस 2/3, यहाँ से वही लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा y -4/5, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा z प्लस 5/6। तो लैम्डा को एलिमिनेट हटाइए, तो ये क्या आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। अब मैं बोलूँ कि सर ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, तो ये भी इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ये होगा, ये वेक्टर फॉर्म नहीं होगा। तो इस ये भी क्या है, एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है,
तो ये जो लाइन है तो कोई ना कोई एक पैरेलल वेक्टर से पास हुआ होगा, तभी तो हम इसको कार्टेशियन इक्वेशन में लाए होंगे। हाँ ये वाला, ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर से। तो इसी पैरेलल वेक्टर से कोई और लाइन होगा जो इसका कार्टेशियन फॉर्म ये होगा। अब सोचिएगा कि सर एक पैरेलल वेक्टर से कितना लाइन बहुत सारा पास हो सकता है। एक पैरेलल वेक्टर है तो एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, या ये पैरेलल वेक्टर है। तो यही पैरेलल वेक्टर से विद द हेल्प ऑफ दिस पैरेलल वेक्टर हम एक कार्टेशियन इक्वेशन निकालें एक लाइन का, और इसी पैरेलल वेक्टर के हेल्प से हम किसी और लाइन का इक्वेशन निकालें कार्टेशियन फॉर्म में जो दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो होगा ना, ये कोई और एक पॉइंट से पास हो रहा होगा तब निकलेगा अलग। ये जो आया ये सिर्फ इस पार्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है। आई होप कि अंडरस्टैंड, हर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर ना हो। तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 में क्या करना है कि ये दो को कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ, शो करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। तो दो मेथड है, वेक्टर फॉर्म से हम लोग कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर कर दीजिए 0 तो बोलेंगे कि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। आप कार्टेशियन फॉर्म में बोले थे a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो यही तो है a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 a2 7 इंटू 1, b1 b2 -5 इंटू 2, c1 c2 1 इंटू 3। ये LHS लेके चल रहा हूँ। तो 7 - 10 + 3 इक्वल टू 0। प्रूफ, दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ए डॉट बी यही क्या निकल के आएगा, ए कंपोनेंट ए वेक्टर निकल के आएगा 7i - 5j। ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो में आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वेक्टर निकल के आ जाएगा, प्लस के कंपोनेंट डॉट बी वेक्टर। तो इसमें निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, i + 2j + 3k। LHS लेके चल रहा हूँ, RHS आना चाहिए। 7 इंटू आई को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, और i डॉट j करते हैं तो 0 आता है। तो आई को किया तो 7 आया, बाकी i और j को करेंगे तो 0 आ जाएगा, i और k को करेंगे तो 0 आएगा। ये वेक्टर फॉर्म में आप लोग सीख चुके हैं, इसलिए ये दोनों को लिखने की जरूरत है नहीं ना। इसको करेंगे तो j इंटू आई 0, j इंटू j 1, तो -5 इंटू 2 -10। k को करेंगे तो k इंटू आई 0, k इंटू j 0, k इंटू k 1 तो 3। अगेन ये क्या आ जाएगा, 0 आ गया। हेंस प्रूव्ड। इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 में क्या करना है कि शो द लाइन ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट दिस। एक लाइन है तो फिर फिल करते हैं ना फिगर से बना के। एक्स वाई जेड ले लेता हूँ, ये एक्स वाई जेड, मान लीजिए ऑरिजिन है 0 0 0। तो एक लाइन है ज्वाइनिंग द ऑरिजिन को ज्वाइन कर रहा और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। मैंने ले लिया 2 1 1, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं। नाउ अब ये कह रहा है क्या, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, दूसरे लाइन को जो ये और ये पॉइंट से ज्वाइन है। तो मैं एक और लाइन ले लेता हूँ। सपोजिए इसका पॉइंट है 3 5 और -1, नेक्स्ट पॉइंट है 4 3 और -1। तो आप एक बात रिकॉल करिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ, लाइन से लाइन में कोई रिलेशन है ही नहीं। दो लाइन को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, बोल रहे हैं ना, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो लाइन से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब एक बात देखिए, ये लाइन है दो पॉइंट से, रिकॉल करिए ना ये चीज, बात को ध्यान से देखिए। एक पॉइंट से ये पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम एक लाइन का इक्वेशन तो निकाल सकते हैं ना कार्टेशियन फॉर्म में। जब कार्टेशियन फॉर्म में निकाल देंगे तो उसके हेल्प से एक वेक्टर निकाल दूंगा ना जो कि इस लाइन के पैरेलल होगा। अंडरस्टूड हुआ। दो पॉइंट है, दो पॉइंट के हेल्प से मैं लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। दो लाइन के हेल्प से कैसे निकलता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पहले तो वेक्टर फॉर्म में लाएंगे, कंपेयर करके लैम्डा इक्वल टू कर देंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। जो भी डायरेक्शन रेशियो आएगा उसमें आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर जो आएगा वो इस लाइन के पैरेलल में आएगा। समझ में आ रही है बात। तो
इस लाइन के अलॉन्ग एक वेक्टर मैं निकाल देता हूं। सपोज मैं मान लिया b1 वेक्टर, इस लाइन के अलॉन्ग भी एक लाइन वेक्टर निकाल देते हैं पैरेलल। सपोज मान लिया b2 वेक्टर। तो जब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर निकाल दिए तो अगर शो कर दें क्या b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0, तो बोलेंगे कि वो लाइन भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। आई होप यू गेट इट, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट में और भी अच्छे से बताया हूँ, अब यहाँ भी वही चीज़ बता दिया हूँ, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि लाइन में कोई रिलेशन नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उस लाइन के अलॉन्ग पैरेलल मुझे एक वेक्टर निकालना होगा, इस लाइन के अलॉन्ग मुझे पैरेलल एक वेक्टर निकालना होगा। अब ये और ये पैरेलल है, बात को समझिएगा, और ये पैरेलल है, तो डेफिनेटली एक लाइन भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगा। तो मेरा मेन मोटिव क्या है कि वो दो पॉइंट के हेल्प से, ये पॉइंट के और ये पॉइंट के हेल्प से मुझे वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो आर क्या मैं निकालने जा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या इसको मान लेते हैं सपोज 0 और a, ठीक है, 0a, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए। तो आर वेक्टर वेक्टर फॉर्म में a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो a वेक्टर तो ये ऑलरेडी हो जाएगा, तो 0i 0j 0k प्लस लेमडा b वेक्टर ये है, a वेक्टर ये है। समझ में आ रही है बात, दो लाइन तो ये है, अगर इसको फिर से ज्वाइन करिएगा ना, है नहीं समझ में आ रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ ना, दो पॉइंट से पास होता है, ये मान लिया और ये मान लिया, ये a है ये b है, कोई एक मिडिल पॉइंट p लेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये r वेक्टर जो होगा b वेक्टर और ये a वेक्टर होगा। तो वही चीज़ तो मैं कर रहा हूँ, ये तो खुद पहला पॉइंट जो है ना ऑरिजिन पे है और दूसरा पॉइंट b यहाँ पे है, कोई एक पॉइंट ले लेंगे, ज्वाइन कर देंगे ऑरिजिन से। समझ में आ रही है, वो सारा प्रोसेस वही चीज़ करेंगे। तो b वेक्टर क्या है, 2 - 0 2i, 1 - 0 j, 1 - 0 k। तो ये तो कुछ है ही नहीं। आप कंपेयर करेंगे, क्यों, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेके आना है। कार्टेशियन फॉर्म में क्यों लाना है भाई, ताकि उसके हेल्प से मुझे क्या करना होगा, डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। तो xi yj zk, नाउ कंपेयर करिए, तो ये तो कुछ मीनिंग है ही नहीं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा 2, x इक्वल टू 2 लेमडा, y इक्वल टू लेमडा, z इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, x/2 y/1 z/1। तो डायरेक्शन रेशियो निकल गया। तो ये b1 कंपोनेंट कौन सा लाइन लिया हो, ये लाइन लिया हो ना, तो b1 वेक्टर इक्वल टू 2y प्लस j प्लस k, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में लाना होगा, तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू 1। अगेन इस लाइन को मानकर मैं क्या निकालूंगा, वेक्टर फॉर्म में निकालूंगा, a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो a वेक्टर इसको मान लेते हैं, b वेक्टर इसको मान लेता हूँ, तो 3i 5j माइनस k, 3i 5j माइनस k प्लस लेमडा b वेक्टर माइनस 4 - 3 i, 3 - 5 -2, तो -2j। नाउ -1 0 0k। अब कार्टेशियन फॉर्म में लेना होगा, तो r इक्वल टू क्या कर देंगे, xi yj एंड zk, कंपेयर करेंगे। तो इसको पहले कॉमन लेना होगा, 3 प्लस लेमडा i, इसको कंपेयर किया तो 5 - 2 लेमडा j प्लस k को कंपेयर किया, तो यहाँ से तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 0, है ना, -1 प्लस लेमडा इंटू 0 k। इसको किया तो x इक्वल टू 3 प्लस लेमडा, y इक्वल टू 5 - 2 लेमडा एंड z इक्वल टू -1 प्लस लेमडा इंटू 0। x -3/1 लेमडा का वैल्यू, y -5/-2 एंड यहाँ से z -1/0 थे, तो कैंसिलेट आउट हो गया। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, तो b2 वेक्टर निकल के आ गया, i -2j प्लस 0k का। तो यहाँ से a2 भी निकल के आ गया, a2 1 b2 -2 c2 0।
या तो आप b1 b2 वेक्टर डॉट ये निकालिए वेक्टर फॉर्म से, या फिर a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 करिए कार्टेशियन फॉर्म से, आपका आंसर आ जाएगा। तो सब कुछ तो निकाला हुआ है, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -2 1 इंटू 0 0, क्या आ गया 0 आ गया ना। जब ये शो हो गया तो बोलेंगे क्या, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है दोनों लाइन भी परपेंडिकुलर होंगे। आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया होंगे। चलिए नोट कर लीजिए।